साथियों, तो 2 घंटे परिश्रम करने के बाद एक सक्षम अब जो एक महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं, जहाँ से जानकारी हमने अभी कलेक्ट की है प्रयोगशाला के संबंध में, तो आपको थोड़ा-सा ध्यान से सुनना है। 2-3 मिनट में हम पूरी डिटेल्स आपको बताएँगे, क्योंकि हमें पूरी तरह निष्कर्ष पे पहुँचना है अपनी प्रमुख माँगों को लेकर जो आवाज़ उठा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो हमें प्रयोगशाला को हमने सोचा कि इसका एक रीज़न, एक्चुअल रीज़न क्या है, इसके कारण हम हर चीज़ों का प्रयास, हर चीज़ मतलब हर तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें नहीं हो रही हैं। इसका कारण क्या है? तो साथियों, मैं आपको बता दूँ कि आपको जैसे कि पता है कि हम शुरुआत में पदवृद्धि का 51,000 पदवृद्धि की जो मांग चल रही थी, समय रहते-रहते फिर पदवृद्धि का और फिर प्रमुख 4 मांग को लेकर समय के अनुसार चीज़ें बदलती रहीं, है ना? ठीक है, आज हम जो प्रमुख 4 मांगों को लेकर जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें प्रमुख मांग का अगर हम देखें, प्रयोगशाला भी उसमें शामिल है। तो हमने आज निष्कर्ष निकाला, तो हमें बिल्कुल 10 मिनट बैठ के और अच्छी तरीके से हमें जो है समझाया और बताया कि प्रयोगशाला का एक जो एक्चुअल कारण है वो ये है कि प्रयोगशाला में जो नियम होते हैं भर्ती प्रक्रिया के, वो ट्राइबल विभाग के बिल्कुल पहले जो है रहते थे वैसे नहीं हैं। जैसे कि अभी हाल ही में जो डीपीआई के चेंज हुए हैं, यानी डीपीआई में जो भर्ती नियम हैं वही सेम नियम अगर ट्राइबल के होते तो स्कूल शिक्षा विभाग 7,500 डीपीआई के में जो सेकंड काउंसलिंग हुई थी उसके साथ ही तुरंत बाद जो है ट्राइबल की 1696 पदों पर भी प्रक्रिया चालू हो जाती थी। लेकिन कारण ये था कि उस जो डीपीआई के नियम है, भर्ती नियम प्रयोगशाला के, और जो ट्राइबल के नियम है वो बिल्कुल अलग हैं, और जिसके कारण उस समय पॉसिबल नहीं हो पाया और डीपीआई ने वहाँ से अपने जो ट्राइबल ने 1696 का जो प्रस्ताव भेजा हुआ था, मतलब जो भर्ती प्रक्रिया करवाने के लिए जो दिया था संयुक्त काउंसलिंग में डीपीआई को ट्राइबल ने, तो वो डीपीआई ने वापस कर दिया। वो वापस करने का कारण सिर्फ यही था कि भर्ती नियम अलग थे। अगर भर्ती नियम होते तो अब तक प्रयोगशाला की भर्ती हो जाती। अभी हम फ़िलहाल किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिश करें तो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जब तक भर्ती नियम नहीं आ जाते और भर्ती नियम नहीं बन जाते। हालांकि ये तो क्लियर हो ही गया है कि जो नोटिफिकेशन, एक जो विज्ञापन होता है, वो विज्ञापन डीपीआई के पास ट्राइबल ने निकाला और डीपीआई को दिया है। लेकिन ये अब बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि बिना भर्ती नियम बने अभी प्रक्रिया के बारे में कहना और कब तक होना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चाहे आप कुछ भी कोशिश करें, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है 1 महीने बाद भी स्टार्ट हो जाए जब भर्ती नियम आ जाए, क्योंकि भर्ती नियम ऐसे नहीं आते, उसमें बहुत सारी प्रोसेस होती है। हालांकि मुझे प्रोसेस भी उन्होंने बताई कि अभी कई अधिकारियों के यहाँ से वो वेरीफाई होके आता है, कई पहले तो मंत्रियों के यहाँ से वेरीफाई होता है, फिर मतलब अन्य विभागों में, मतलब जो भी इसकी प्रक्रियाएं होती हैं वो सब होने के बाद मैंने कहा था सर अभी हम ऑलरेडी इस चीज़ को लेकर आपसे पूछे ना कि सर भर्ती नियम नहीं बने हैं, तो भर्ती नियम का कारण क्या है? वो कह रहे भर्ती नियम बनना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। भर्ती नियम बहुत नियम जब बनते हैं तो बड़े तरीके से बनते हैं, है ना, और उसकी भी एक प्रोसेस होती है, और बिल्कुल उसकी जांच पड़ताल होके और बिल्कुल सभी अधिकारियों से वेरीफाई होके तब जाके जो है नियम आएंगे सामने, तभी कुछ होगा। तो मैं साथियों आपको बता दूं, आज हम इस चीज़ पे खूब संघर्ष करने के बाद मैंने पूरी कोशिश की और पूरी जो है संभावनाएं निकालने की कोशिश की कि इस प्रक्रिया को लेकर कुछ किया जाए। तो उन्होंने कहा था बाकी अन्य चीज़ों में आप कोई भी कोशिश करें, जब तक भर्ती नियम प्रक्रिया नहीं होंगी, जब तक भर्ती नियम नहीं बन जाएंगे, तब तक इसके बारे में आज सोचना भी व्यर्थ है कि प्रक्रिया स्टार्ट होगी। हाँ, तो प्रक्रिया तभी स्टार्ट हो सकती है जब तक उसके भर्ती नियम आएंगे। तो साथियों, मैं आपको एक पूरी तरीके से आपके अंदर जो भ्रांतियाँ लगी हुई हैं कि हम ये चीज़ कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये, कुछ भी कर लो, जब तक भर्ती नियम नहीं है तब तक प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो सकती। हालांकि इसके लिए भर्ती नियम आने के बाद अगर फिर हम इसके लिए कोशिश करते हैं, तब जाके कुछ संभावनाएँ बन सकती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, मैं जो भी चीज़ बताता हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल वेरीफाई करके तब, ठीक है। तो फिलहाल बिना भर्ती नियम के कुछ भी अभी प्रयोगशाला की प्रोसेस की संभावनाएं नहीं है। जब तक भर्ती नियम नहीं बन जाते तब तक आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कुछ भी प्रक्रिया जैसा स्टार्ट जैसे होने जैसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये अभी ट्राइबल की है। बाकी मुझे अभी डीपीआई में और बाकी अपने जो स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित और भी चीज़ें हैं उनके बारे में जानना है, तो वो हम आपको शाम को
प्रयोगशाला के बाद जो अन्य जैसे वेटिंग और ओबीसी होल्ड से संबंधित कुछ चीज़ें हैं और कुछ जो जिला चॉइस फिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुके हैं अन्य अभ्यर्थी, उसके संबंध में जुटा के जानकारी बिल्कुल ऑथेंटिक और बिल्कुल सही तरीके से, तो वो हम आपको शाम तक या रात तक अवगत कराने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि हमें इस पर चाहिए क्या कि हो क्या रहा है, आखिर संभावनाएं क्या, आखिर चीज़ें अटक कहाँ रही हैं। तो प्रयोगशाला का क्लियर हो गया है, जब तक भर्ती नियम नहीं आएंगे तब तक आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी प्रकार का कुछ भी कर लीजिए, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सारी चीज़ें तब तक रुकें जब तक रास्ता ही बंद, किसी चीज़ का मान लीजिए कहीं हम निकल रहे हैं रास्ते में, जब रास्ते में नदी है तो हम उस पार नहीं जा सकते जब तक उस पर पुल नहीं बन जाता। इसीलिए हमारे लिए जब तक भर्ती नियम नहीं आ जाते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी साधन उपलब्ध करा लें, जब तक हम उस तरफ नहीं जा सकते तब तक हमारे भर्ती नियम नहीं बन जाते। तो ठीक है, सबका ये डाउट है क्लियर हो गया है। तो अभी भर्ती नियम उसके जब तक रूल बुक जब तक उसकी नहीं आएगी, जब तक भर्ती नियम नहीं बनेंगे ट्रैवल के, तब तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है साथियों, तो बाकी कोशिश तो चल रही है, लेकिन प्रयोगशाला के संबंध में मैंने पूरी गहराई में जाके जो पता किया है, उन्होंने कहा था कि प्रयोगशाला की प्रक्रिया है जो बिल्कुल हो सकती थी, 100% हो सकती थी, तुरंत हो जाती थी। सेकंड काउंसलिंग में जो DPI के 7,500 पद जो भरे गए थे, उसके बाद तुरंत जो है ट्रैवल की प्रक्रिया स्टार्ट होनी थी 1696 की। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण था वो भर्ती नियम DPI के और शिक्षा विभाग के और ट्रैवल के अलग थे, इस वजह से। नहीं तो संयुक्त काउंसलिंग हो ही रही थी और आराम से प्रक्रिया हो जाती थी। ठीक है, बहुत आसान था उस समय, लेकिन सिर्फ एक भर्ती नियम की वजह से जो है एक रूल बुक में जो क्योंकि ये अभी ट्रैवल में प्रयोगशाला शिक्षक है ना, प्रयोगशाला सहायक शिक्षक है, जबकि DPI में प्रयोगशाला प्राथमिक शिक्षक विज्ञान है। तो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान जब तक यहाँ का नहीं हो जाता ट्रैवल का, तब तक पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, मैं आपको अवगत करा रहा हूँ। आप अभी जो प्रयोगशाला से संबंधित जो भी साथी हैं, आप उनको समझ सकते हैं, बता भी सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, देखो मैं किसी एक ना तो प्रयोगशाला के लिए बंधा हूँ, ना मैं हैं और ना मैं फिर ओनली वेटिंग के लिए बंधा हूँ, ना मैं ओनली होल्ड के लिए बंधा हूँ। क्योंकि मेरा जो शुरू से उद्देश्य रहा है, हालांकि सेकंड काउंसलिंग में तो मेरा भी नाम आ गया था, मेरा भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था। अगर उस समय अगर ऐसी चीज़ें रहती तो हम क्यों 51,000 पदवृद्धि की मांग करते, क्यों हम सभी युवाओं के हक और अधिकार के न्याय की बात करते। इसीलिए करते क्योंकि भर्ती 12 साल बाद आई थी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को न्याय मिल जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। तो लेकिन कोशिश तो की ना, पॉसिबल नहीं था, नहीं करा सरकार ने, वो अलग बात है, बट कोशिश तो की ना। तो अब तो इस समय जो एक्चुअल मुद्दे हैं वो यही है कि OBC होल्ड हटा जाए किसी भी प्रकार से, और जो वेटिंग लिस्ट जिनकी डॉक्यूमेंट जो चॉइस फिलिंग करवाई वो हो जाए, और साथ में जो प्रयोगशाला की भर्ती है वो। तो प्रयोगशाला की भर्ती का कारण आज फाइनल हो गया है। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जब तक भर्ती नियम नहीं बन जाते तब तक कुछ भी कर लें हम, कुछ भी कहीं भी चले जाएं हम, प्रोसेस स्टार्ट होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ठीक है, धन्यवाद। बाकी आप सबको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।